जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्म तीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टेन भक्त्या जलेर्जिनपतिं बहुधा विषिञ्चेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भक्त्यललाटे तटे निवेशितोचेन हस्ते शुता सुरवरासुरमर्त्यनाथै काले पीलित महेशूरस। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं तं झं झं छीं छीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उत्कृष्टरसाभिरामं देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां ग्रत ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं छीं छीं द्रावय द्रावय। भगवते श्रीमते गताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संपूर्ण शारशंकमरीचि जाल संदेरिवात्मयस्वामि सुप्रवाहै क्षीरैर्जिनाश्रितरे रोषिञ्चमानां सम्पादयन्तु मम चित्तसमिहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं वं मं हम सं सं तं झं झं छीं छीं द्रावय द्रावय। भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सारी गाय का दूध कर बाबा को नहला दो, बाबा को नहला दो, मेरे जिनवर को नहला दो। आया आया ये त्योहार आया, जिन भक्ति का त्योहार आया। देखो देखो महोत्सव है आया, धर्म तीर्थ में उत्सव है छाया। ओम ह्रीं दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। क्षिपय संचित सेन राशि पांडुत्व कांतिमवधीरयतामतीव
दद्नांगता तं जिनपति जिन्मते प्रतिभां सुधारा सम्पद्यतां समतिवाञ्छितस्थितेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तं तं पं झम पं झम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ॐ नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते दत्नाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय। चौस्तंकर भगवान की जय। धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय जय जय। संस्थापितस्य हृदुग्धदीक्षुवाहयं सर्वाभिरोषद्भिरेरतुज्ज्वलाभिम् उद्वर्तितस्य विध्वंसिकमेला। कालेय कुमकुम रसोत्कटवारी पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मम हम सम तम पम मम हम सम सम तं तं पं झम पं झम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ॐ नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। मनोरक्षति भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्ण कलशे निक्लेर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु। प्लवयते वनिपतिं दिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मम हम सम तम पम हम सम सम तं तं पं झम पं झम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ॐ नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा। संशुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रचन्दनेन जिनस्सदेहो परिकुङ्कुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रवं मम हम सम तम पम मम मम हो सम सम तम तम पम पम झम झम शिं शिं द्राम द्राम ह्रीं क्लीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सफेद चंद्राभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। काया सुगंधि सहिता स्वयमेव यस्य तस्य प्रकृष्टे प्रथमो प्रिरक्तगन्धै धारां सुहेम कलशे कुरुते हि भव्यः संसार चक्रमपहाय भवे स सिद्धम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सं तं पं वं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते लाल चंदनाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। नागेंद्र चक्रधर साधु सुरा सुरेंद्रहीन कल्याण पंच सहितो जिन भास्करो यह तस्याभिषेकम अम्लेन सुकुमकुमेन कृत्वा सुभव्य रचनम लभते सुमोक्षम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सं तं पं हम सं सं तं तं पं पं झं झं शिं शिं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते कुमकुमाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। शुरू करेंगे। दिव्य ललितस्य जीर्णेश्वरस्य धारां करोति मनुजस्तु हरिद्रयायः ऐश्वर्य कांति विभुं लभते सुशीघ्रं निर्वाण सौख्यमं लभते क्रमेण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय। आनीय दिव्य विधाष्टसुद्रव्य श्रेष्ठान कर्माष्टकस्य च हेतु करोमि मिश्रम कुर्वे सुभक्ति सहितं स्नपनं सुगंधैः हि अष्ट कर्म विजयंजिन राजसूर्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सं तं पं वं वं हम सं सं तं तं पं पं झं झं शिं शिं द्रां द्रां द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। वासन्तिका जाति सुरेन्द्र वृंदे वधूक वृंदैरपि चंपकाते पुष्पैरनेकैरलिभिर्होताग्रे श्रीमती निन्द्राग्रियुगं व्यदेह श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियोगं यजेहम्। ओम ह्रीं सुम्नः सुप्रदाय प्रतिष्ठिं करोमीति स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। शांतिनाथ भगवान में तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की। जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। तद्योज्वलाक्षत मनोहरे पुष्पदीपे
पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुखालये कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि रवतारयामि भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज अपनी अपनी नगरी में ओ सब मिल अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे 2400 जिनवर की जय जय 2400 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पाँच जय जय हो आगे करो दिखाओ आगे जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो इति श्री मंगल आरती अवतरण करोमि नमः स्वाहा द्रव्येण घनकार चतुस्समादे रामोदय वासी समस्त दिगंतरालय मिश्रीकृतेन परिसाजन पुंगवानां त्रैलोक्य पावन महास्तपनं करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा पुण्याहं प्रियंताम प्रियंताम अर्हंतो भगवंतो सर्वज्ञः सकल सुदर्शन सकल वीर्य सुखा त्रिपुरंकर जाति जरा मरण प्रसरदश्यन ओम श्री सिद्धि कीर्ति प्रियंताम प्रियंताम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते तिशेकारी चप्रक्षि आदिनाथ वृषभदेव शांतिनाथ पुष्पदंत वदम प्रवचन प्रवास पूज्य शांतिनाथ वृषभदेव पुष्पदंत सत्यंकर जिनेन्द्रायन रत्न शुक्ल ध्यान पवित्रायन अनंत संसार चक्र पुनर्धम चक्राधीश्वरायन नव गौरव सर्वेंद्र प्रणव शंकरायन घाति दिव्यताय सर्वज्ञाय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुख विशत मुनियारिका श्रावक श्राविका विनाशनाय अदराय अमराय अभवाय अद्यमम संगस्य आचार्य गुरुदेव श्री कुंभ सागर जी कनक नंदी जी सर्व संगस्य मुनिमल गुप्त गणनी आरिका श्रीमा श्रीमती गणिका आस्था श्रीमती जी आरिका सुखदमती माता जी छुल्लक धर्म छुल्ल शांति गुप्त छुल्लिका धनुष्य छुल्लिका श्रीमती जी नाम चतुर्थ संगस्य ध्रुवपुरस्य विधान करता परिवार वर्षिक संदर्भ करता श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि सुमित ईशिका निखिल सुमिता जैन सुप्रभा सेन वार्षिक शांति मंत्र करता श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जी आनंद पूजन बारांकिम श्री नितिन वैशाली आनंद संतोष शद्रखपुर नागपुर श्रीमती ललिता लालचंद रविंद्र सुरेंद्र नीलेश पंकज पीयूष खड़गपुर देवल राजा महावीर प्रसन्नता मयंकर डॉक्टर अवनी साक्षी प्रज्ञा बारांकिम प्रमोद उत्सव जी विनय पूजा सागर नम्रता पायल ध्वल संभाजी निगम शांतिलाल कनकमाला नितिन बाहुरी गांधीपुर भट्टन संजीव सुया प्राच्युति अवनी जयपुर मुंबई मनोज रजिजिम सजन वर्धमान कुंज परिवार बारावंकिम वर्धमान निहम कुंज श्रुतंजन परिवारवंकिम नीलेश दीपाली दर्शक कालीपुर कास्यपुर वीर प्रशांत सारिका सुखी सेतुम श्रीपुर जजनपुर जयवाड़म चिरंजीव दर्श कुमारी नव्या प्रिया भूषण राजेंद्र वंदना पाटपुर संभाजी निगम सो सपना अतुल अनिता रवि पाटपुर संभाजी निगम नमिता महेश प्रणता माणिसिंह तारपक हार्दिक कटे रंगन कोटाम सो अपूर्वा नीरज पुनित समित पर संभाजी निगम डॉक्टर राजू डॉक्टर सिंह सागर जी मात्र पूर्व अस्माकं मम सर्पापम चिंचिते दीपायम चिंते बिंदे बिंदे अयशम चिंते बिंदे बिंदे सर्वसर्गम चिंते बिंदे बिंदे सर्वविघ्नं चिंते बिंदे बिंदे सर्वभयं चिंते बिंदे बिंदे जरम जरवणं च चिंते बिंदे बिंदे अंतुकामं चिंते बिंदे बिंदे आसुरतकामं चिंते बिंदे बिंदे क्रोधमानमयं च चिंते बिंदे बिंदे शोकभयजुगुप्सां च चिंते बिंदे बिंदे पापरोधरणं च चिंते बिंदे बिंदे अग्निहत्याराधभयं च चिंते बिंदे बिंदे पुण्यपुस्त्रिदं च चिंते बिंदे बिंदे मिथ्यात् पराक्तिस्मस्तरं च चिंते बिंदे बिंदे सर्वविघ्नं चिंते बिंदे बिंदे सर्वचोर्तस्मराज्भयं च चिंते बिंदे बिंदे सर्वदोषरोगशोहतिं च चिंते बिंदे बिंदे त्रिकसत्प्रणादं च चिंते बिंदे बिंदे त्रिसर्षयादिं च चिंते बिंदे बिंदे प्रभुतां च चिंते बिंदे बिंदे सर्वतृष्णामूर्छार्त्रोध्यानं च चिंते बिंदे बिंदे सर्वपरमन्त्रं चिंते बिंदे बिंदे सर्वात्मघातं चिंते बिंदे बिंदे सर्वाद्यप्रदिश्य चिंते बिंदे बिंदे सर्वाकुल्याकुलं च चिंते बिंदे बिंदे सर्वजनं च चिंते बिंदे बिंदे विपुलकुश्रोगं च चिंते बिंदे बिंदे अहंकारं करं च चिंते बिंदे बिंदे संकल्पविक्रमजालं च चिंते बिंदे बिंदे रविकुमारीं च चिंते बिंदे बिंदे प्रस्थानिमारीं च चिंते बिंदे बिंदे रोक्षकुलमारीं चिंते बिंदे बिंदे गलपत्रमारीं चिंते बिंदे बिंदे पुष्पलतामारीं च चिंते बिंदे बिंदे प्रराशदशग्रामारीं च चिंते बिंदे बिंदे सर्वलक्ष्मीं च चिंते बिंदे बिंदे सर्ववेदनीयं चिंते बिंदे बिंदे सर्वमोहनीयं चिंते बिंदे बिंदे सर्वकर्माष्टकं चिंते बिंदे बिंदे सर्वदुर्भगत्वं चिंते बिंदे बिंदे सुदर्शन वाम ओम सुदर्शन राजमं चक्रिक्रम तेज बलवीर स्वरूतार कामिनीं शांतिं च सुकुरु दर्शन विद्या सुरत्कलमावना सुकुरु सर्वगुण जनरोधा सुकुरु विश्वेश कृपाम विपरीत प्रत्वम अध्यस्ता सर्व क्षमाय धर्मा असगय सर्वनाश और भगवान को लड्डू आप अर्पण करते हैं तो घर में संपदा बढ़ती, सुख संपदाएं बढ़ती हैं। शास्त्र भेंट करने से समृद्धि ज्ञान की प्राप्ति विशेष रूप से होती है। तो आपके पास में चेट पर सारा दिया हुआ है। और यहाँ जो संघ है
तीर्थ है, मंदिर है, उसमें ही आपके द्रव्य को विशेष रूप से लगाया जाएगा। तो अपना अपना पुण्य संचय कीजिए और लाभ जरूर लीजिए, जिससे आपको करने का और साथ में उपहार देने का जीवंत अनुभव आपको प्राप्त हो सकता है। धर्म स्नेही महान भावों, आप लोग सुन रहे थे कि राजा श्रीपाल जो अपने देश चंपापुर से बड़ी मुश्किल से प्राण बचाकर बचपन में माँ के साथ गए थे। धर्म स्नेही महान भावों, एक समय था कि अपना राज्य छोड़ना पड़ा। पिता की अकाल मृत्यु हो गई बचपन में, श्रीपाल छोटे थे बचपन में, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और चाचा ही अपने भतीजे को मारने का षड्यंत्र करने लग गया। और जब माँ को पता चला कि मेरे बेटे के प्राण नहीं बचेंगे, तो माँ जो है छिप करके अपने बच्चे को वहां से लेकर चली गई। उसको चंपापुर छोड़ना पड़ा और चंपापुर छोड़ने के पश्चात भी आगे जाकर के वो बड़ा हुआ, तो बड़ा होने पर कोढ़ हो गया, अंग अंग में कोढ़ फूट पड़ा। और कोढ़ फूटने पर मैना सुंदरी जैसी उसको पति मिली, सती मिली, पत्नी मिली, उसके निमित्त से, उसके चक्र विधान से कोढ़ ठीक हुआ। कोढ़ ठीक होने पर चक्र विधान की आराधना से जो श्रीपाल बचपन में अपने देश से छिप कर के भागे थे, पूरे देश के अंदर, पूरे भरत क्षेत्र में उन्होंने विशेष राज्य प्राप्त किया और महामंडलेश्वर नाम के बड़े राजा बने। सबसे बड़े होते हैं तीर्थंकर, उनके बाद में होती है शक्ति चक्रवर्ती, जिसका षटखंड राज्य होता है। 32,000 मुकुट राजा उसके पास में नमस्कार करते हैं। और उसके बाद में चक्रवर्ती के बाद कौन? नारायण, प्रति नारायण, वो त्रिखंडाधिपति होते हैं। नारायण के बाद में, बलभद्र के बाद में, उसके बाद राज्य होता है महामंडलेश्वर का। ऐसा होता है। महामंडलेश्वर की 8,000 रानियां होती हैं, नारायण की 16,000 रानियां होती हैं, चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं। तो श्रीपाल महामंडलेश्वर बनकर संपूर्ण दिग्विजय करके जब चंपापुर में आए, तो अपने चाचा वीर दमन से पहले उनको युद्ध करना पड़ा। दोनों सेनाएं खड़ी हो गई। दोनों सेनाओं के मंत्रियों ने कहा, भाई आप तो सब अपना चाचा भतीजे हो और तुम्हारे चक्कर में हमारे प्राण जाएंगे, तो आप आपस में युद्ध कर लो। दोनों के मल्ल युद्ध हुए और श्रीपाल ने, कोटि भट्ट थे, उन्होंने अपने चाचा वीर दमन को हरा दिया, मल्ल युद्ध में हरा दिया। हारने पर वो चाचा उदासीन हो गए, दुखी हो गए, उदास हो गए। तो जीतने के बाद भी उनके अंदर महानता थी श्रीपाल में कि अपने चाचा से क्षमा याचना की कि आप मेरे पितृतुल्य हैं, मैं आपका सेवक हूँ, आपका पुत्र हूँ, आप राज्य कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पिता का जो गौरव घट रहा था मान भंग, इसलिए मैंने अपना कर्तव्य किया है, आप राज्य कीजिए। वीर दमन ने कहा नहीं, अब तो ये तुम्हारा राज्य है, वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर होता है उसकी भोग्य वसुंधरा होती है, इसलिए तुम राज्य करो और मैं मोक्ष का राज्य प्राप्त करूंगा। दीक्षा लेकर के मुनि बन गए, तपस्या करने लग गए। और यहाँ अब चंपापुर में उनका मंगल प्रवेश हुआ। किसका? कोटिभट्ट श्रीपाल का। प्रवेश होने पर राज गद्दी पर बैठने के पहले, पट्टाभिषेक के पहले, राज्याभिषेक के पहले उन्होंने जिनाभिषेक किया। कोटिभट्ट श्रीपाल ने क्या किया? मंदिर में जिन प्रतिमाओं का पंचामृत से अभिषेक किया, जल, इक्षुरस, घी, दूध, दही, सरस्वती आदि उत्तम द्रव्य से अभिषेक किया और अभिषेक के गंधक लेकर के अपने सिंहासन को, स्वर्ण सिंहासन को शुद्ध किया। उसके बाद सारे राजाओं ने उनका राज्याभिषेक किया। आचार्य कहते हैं कि श्रीपाल महाराज का शासन इतना श्रेष्ठ था कि आबाल वृद्ध सभी उसके राज्य विशेष सुख का अनुभव करते थे। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी, ऐसा राज्य बताया हुआ है। इस प्रकार का राज्य महान उत्सव पूर्वक सैकड़ों प्रकार के मान, दान, सम्मान के साथ पिता के श्रेष्ठ राज्य को पुण्यशाली श्रीपाल सज्जनों के चित्त को हर्षित करने वाली तथा अंतर्गत सभी राजाओं को भी विशेष अंत करने वाली गले में पड़ी हुई माला के समान सुखकारी अपने का प्रवर्तन करता था। अर्थात श्रीपाल महाराज का शासन सबके लिए प्रियकारी और सुखकारी था। कोई दुखी नहीं था कि ये कैसे राजा बन गया। आजकल होता है मुख्यमंत्री वगैरह बनते हैं, सीएम पीएम बनते हैं, अरे ये मुख्यमंत्री ऐसे हटाओ इसको, हटाओ इसको, ऐसा कभी किसी ने श्रीपाल के लिए नहीं कहा। श्रीपाल महामंडलेश्वर बन गए,
राज्याभिषेक को प्राप्त हुए और उसकी जो मैना सुंदरी थी वो पट्ट देवी बनी। पट्ट देवी पदम प्राप्य तदा मदन सुंदरी सा रेजे कामनी तस्य यथा मदन सुंदरी। आचार्य कहते हैं कि मैना सुंदरी को भी 8000 रानियों में पट्ट रानी का पद प्राप्त क्यों हुआ? चक्र विधान की पूजा, सिद्धों की आराधना जो करता है उसके सब काम अनायास सिद्ध होते हैं। वह राज्य कैसा था? तो इसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं कि श्रीपाल का राज्य किस प्रकार का था। इस प्रकार राजाओं के द्वारा सेवमान और पंचेंद्रिय से उत्पन्न सुख को अत्यंत भोगता हुआ वह राजा श्रीपाल चिरकाल तक जिन धर्म का अर्थात श्रावक व्रत का अच्छी तरह पालन करता था और जिन धर्म का पालन करते हुए श्रीपाल राजा है महामंडल तो भी निरंतर दान पूजा में तथा व्रतानुष्ठान में तत्पर था। हमेशा अष्टमी 14 आदि दिनों में व्रत करता, उपवास करता था। कहा है ना दाने किंतु दाने ही सताम तुष्यंति मानसहा। सज्जनों का चित्त लेने से नहीं तो देने से संतुष्ट होता है, त्याग संतुष्ट होता है। कोई कोई होता है कि उसका छूटता नहीं है और कोई ऐसा होता है कि अपना भी खिला करके आनंद प्राप्त करता है। जैसे हमारे ये सब माता जी, क्षमा श्री माता जी, आस्था श्री माता जी, धनश्री माता जी, तीर्थ श्री माता जी, ये सब माता जी जो है, तो माता जी पास में कुछ भी आवे सामान, आहार के समय देखना क्षमा श्री माता जी को, उनके पास कुछ भी आएगा उसको देके आ जाऊँ, उसको देके आ जाऊँ, इसको देके आ, ये देने की भावना रहती है। तो ये दान की जो भावना है ये परोपकार है और जो दान करता है वही महान बनता है। उनका चित्त राजा श्रीपाल का चित्त हमेशा परोपकार में लगा रहता था। वे पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे। कोई उनकी प्रजा में दुखी नहीं था, दुखी हो तो उनको दुख होता था। ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार राजोचित समस्त श्रेष्ठ गुणों से युक्त नीति का पालन करते हुए श्रीपाल महाराज बहुत प्रभावशाली राजा हुए। ये सब किससे मिला है? धर्म से मिला है। धर्मेण निर्मलम कुलम विमला च लक्ष्मी धर्म निर्मलेशो विमलं च सौख्यम स्वर्गाप परममलम जिन धर्म तश्च तस्मात् धर्ममतलम सुधिया कुरुध्वम। क्या बोल रहे हैं आचार्य कि श्रीपाल को जो मिला है धर्म साधना का फल है। श्रीपाल महाराज के पवित्र जीवन चरित्र को उपस्थित कर वहां धर्म के तुम्हारा प्रकट किया गया है कि धर्माचरण से उच्च पवित्र कुल और न्यायोपात वह जो मद को पैदा न करे ऐसा धन वैभव प्राप्त होता है। धन आए पर मद ना आए, वैभव हो पर अहंकार ना हो, ये जो होता है ये पुण्य से धर्म से होता है। कहा भी है सा श्रिया न मदम कुर्यात। लक्ष्मी कौन सी अच्छी है? जिससे घमंड ना आए, अहंकार ना है, वो लक्ष्मी अच्छी है। और घमंड चढ़ जावे वो लक्ष्मी आपके लिए जहर है, आपके लिए हानिकारक है, दुखदायी, पतनकारक। वही धन सुख को देने वाला है जो मद को पैदा न करे। ऐसी सातिशय पुण्य को उत्पन्न करने वाली जो लक्ष्मी होती है वो धर्माचरण से प्राप्त होती है। धर्म से निर्मल यश और निराकुल स्थायी सुख प्राप्त होता है। इसलिए विद्वानों को, विद्वजनों को चाहिए कि निरंतर श्रेष्ठ अनुपम जिन धर्म का पालन करते रहना चाहिए। एवं जिनिद कथितम सुदया प्रधानम। जो धर्म है वो क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि जिसमें दया है, दया प्रधान हमारा धर्म है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। पाप का मूल क्या है? अभिमान, घमंड है। और धर्म का मूल क्या है? दया। इसलिए धर्मत्रय जगत्रहितम परमादरेणम श्रीपाल नाम प्रपति सुगदम प्रकुर्वन राज्यम चकार सुचिरम समीहितम सा। इतना सुंदर आचार्य कहते हैं कि जिन धर्म में दया भाव की प्रधानता है, सम्यक दया है, आधार जिसका, ऐसे 3 लोक का हित करने वाले सुख कर जिन धर्म का आचरण करते हुए श्रीपाल कोटि भट्ट महाराज ने चिरकाल तक अपने विश्व राज्य को किया, अर्थात सदा धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक राज्य का शासन वो करते रहे। इस प्रकार चक्र पुराण में अतिशयकारी फल को प्राप्त करने वाले श्रीपाल महाराज के चरित्र में चंपापुरी राज्य को प्राप्ति का वर्णन करने वाला 7वां परिच्छेद समाप्त हुआ। इसके बाद आगे क्या हुआ? राज्य करते करते उन्हें राज्य छोड़ा कि नहीं छोड़ा, चक्र महिमा से उन्हें और क्या लाभ प्राप्त हुआ है अपन आगे जानेंगे। आज इतना ही।
बोलो कोटि भर श्रीपाल महामुनिराज की।